नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का विषय है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्रता सेनानी या फिर सिर्फ एक और जिहादी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम है सैयद वल शरीफ सुल्तान फतेह अली साहब। टीपू उसको बुलाया जाता है प्यार से। इनका जन्म हुआ था सन 1750 20 नवंबर बेंगलुरु के देवनहल्ली में। पिता का नाम था हैदर अली, माता का नाम फकरुन्निसा। ऐसा कहा जाता है कि हैदर अली का संबंध किसी राजघराने से था जिसे कुरैशी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अध्ययन करने से पता चलता कि इसमें भी बहुत गड़बड़ है। पीछे इतिहास में किसी भी सैनिक के विजय होने से या किसी बड़े अभियान में सफल होने से उसके बारे में नाना प्रकार की किंवदंतियां, झूठी कहानियां फैलाने का काम इतिहासकारों ने पूरी दुनिया में किया है और उन्हें किसी न किसी राजसी खानदान से जोड़ दिया जाता है। एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि हसन नाम का एक शख्स बगदाद से अजमेर आया था। अजमेर में उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रखा वली मोहम्मद। दोनों बाप बेटे कूच कर जाते हैं दक्षिण की तरफ रोजगार की तलाश में। यहाँ आते आते दक्षिण में वो आता है गुलबर्गा में और यहीं पर बस जाते हैं। इसके बाद वली मोहम्मद का बेटा होता है अली मोहम्मद, जो कोलार में आकर बच जाता है। इसके होते हैं 4 बेटे। अली मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 1678 में। इसका एक बेटा चार फतेह मोहम्मद, जो सिरा के सूबेदार के अंडर में काम करना शुरू करता है और गजनी कोटा के युद्ध में उसके साहस से प्रभावित होकर सिरा का सूबेदार उसे नायक की उपाधि देता है। इसके बाद में फतेह मोहम्मद आरकॉट के नवाब के यहाँ भी और चित्तूर के नवाब के यहाँ भी नौकरी करता है, अलग अलग पोस्ट पे। वहीं पे इसकी शादी 3 लड़कियों से होती है। सैदानी जाति की एक लड़की, नयवती जाति की 2 लड़कियों से, दोनों बहनें। उसमें से छोटी बहन से उसको 2 संतानें होती हैं। बड़े का नाम शाहबाज और छोटे का नाम हैदर अली। लेकिन मैसूर के दक्षिण भारत के इतिहास में थोड़ा सा इससे अलग वर्णन मिलता है। हैदर अली के ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था बिलाल। भाईलाल बिलाल एक ही जैसे नाम है, जो कि दरअसल में अफगानी नाम हुआ करता था। ये पंजाब से थे। उनके 2 बेटे थे, वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, जो कालांतर में काम के खोज में कोलार आकर बस गए थे। सिरा की फौज में सैनिक की नौकरी की, फिर हैदराबाद भी गए। वही वली मोहम्मद की मौत के बाद अली मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। हैदर अली क्योंकि एक मामूली सैनिक की तरह काम करता था मैसूर के महाराजा के अंडर में, वहां से वो बढ़कर तख्ता पलट करके उसने खुद को जो राजा घोषित कर लिया। 1990 में एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था द सोड ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि भगवान एस गिडवानी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। मैं कुछ 10-11 साल का रहा हूंगा उस वक्त। तो बचपन में इसी सीरियल को देखकर हम टीपू की पर्सनालिटी से उनसे बहुत प्रभावित हुआ करते थे हम लोग, कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि टीपू एक देशभक्त है, एक स्वाभिमानी राजा हुआ करता था। बहुत ही उसने अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन कालांतर में यानी कि 1990 से 2019 तक आते आते टीपू के बारे में इतनी विरोधाभासी चीजें सुनाई दी, दिखाई दी या हम लोगों को पता चली, आर्टिकल्स देखे मैंने, कि मुझे खुद कंफ्यूजन होना शुरू हो गया कि भाई जो बचपन में मैंने देखा था, सुना था, क्या वो सच है या अब बात बताई जा रही है वो सच है। मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ नहीं, लेकिन अपने सच को मुझे समझने के लिए बहुत जरूरी था कि मैं हिस्टोरियन राइटर है जिन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में अपना एक आर्टिकल दिखाया था। उनका नाम है श्री मुजफ्फर असादी, जो कि पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि आप टीपू सुल्तान को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देख सकते। टीपू सुल्तान बहुत अच्छा था,
टीपू सुल्तान सेकुलर था, उसने काफी सारे मंदिरों में दान दिया, बहुत सारा धर्म किया उसने। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ से ये सारी चीजें उठाई, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बेसिक सोर्स नजर नहीं आया ऐतिहासिक में। जबकि इसी खोज करते करते एक और किताब मेरे नजर में पड़ी, जिसका नाम था टिप्पू विना कनसुगड़ू, जो लिखा था एक कलाकार श्री गिरीश कर्नाड ने, जो सबको पता है कि वो एक मार्क्सिस्ट है। तो उन्होंने भी टिप्पू को अच्छा पेंट करने की कोशिश की थी। हाँ, ये बात सही है कि टिप्पू ना कनसुगड़ मतलब टिप्पू के ड्रीम्स, वो कुछ कागजों पे अपनी बातें लिखा करता था कि वो इन फ्यूचर वो क्या करना चाहता है, भविष्य में वो क्या करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, ये चीजें वो लिखा करता था। ये कागजात टीपू सुल्तान के मरने के बाद में उसके गुसल खाने में मिले थे, जो कि कंफर्म किए गए थे उसके एक नौकर से। तो उसने बताया था उस वक्त अंग्रेजों को कि हाँ, ये जो कागज है ये टीपू सुल्तान के ही हाथ की लिखाई के हैं। जब से उसने गद्दी संभाली थी तब से लेकर 1791 1791 तक के आखिरी मैसूर वॉर तक ये लगातार युद्ध में ही रहा है। किसी न किसी जगह पे ये हमला करते हुए इसने अपने वक्त निकाला है। काफिरों को इस्लाम में लाने की ही इसने कोशिश की है। ये चीज इसके सारे रिकॉर्ड से पता चलती है, जो कि मैसूर गजेटियर एक पेपर है, वहां से भी पता चलता है। और एक और हिस्टोरियन है जिसका नाम है श्री बार्थोलोम्यू, उसने ही ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड में लिखी भी है। श्री के एम पडिक्कर, इन्होंने करस्पॉन्डेंस देखा है जो इनके हाथ में लगा था। वो लेटर था मार्च 22 1788 का, जो अब्दुल खादर को लिखा गया था बाई टीपू सुल्तान की। लगभग 12,000 से ज्यादा हिंदुओं को मैंने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। हर लोकल हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करना ही है। नो नंबरदारी शुड बी स्पेयर्ड। फिर एक लेटर है दिसंबर 14 1788, जो उसने अपने कमांडर इन कैलिकट में है उसको लिखा है कि तुम्हें हर हिंदू को यहाँ पकड़ना है जो 20 साल के नीचे हो, उसको तुम्हें बंदी बना लेना है, और बाकी सबको या तो पेड़ों पे लटका देना है, और या तो उनको पूछ लेना है कि तुम्हें टोपी पसंद है या तलवार पसंद है। और उसने एक लेटर लिखा था बद्रुस्समान खान को, जिसमें उसने कहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, जहां मालाबार में मैंने लगभग 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाया है, और मेरा इरादा है कि मैं और आगे जाऊं। और एक राजा हुआ करता था उस वक्त का, जिसका नाम था रामन नायर, मैं उसे भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई, किसी भी तरीके से। और उस वक्त के जो बार्थोलोम्यू के बारे में बता रहा था मैं आपको, कि बार्थोलोम्यू ने खुद अपने इसमें लिखा है गजट में कि जब वो यहाँ था तो उसने अपनी नजरों से देखा है कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने औरतों और मर्दों को गले काटे या उन्हें पेड़ों से लटका दिया गया है, और हिंदू और क्रिश्चियन औरतों को नग्न नग्न करके हाथियों के पैर से बांध दिया जाता था, और हाथियों को यहाँ वहां दौड़ाया जाता था, जब तक कि इनके शरीर टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। वहां का एक भी मंदिर, एक भी चर्च नहीं बचा था जिसे जलाया नहीं गया हो या जिसे खत्म नहीं कर दिया गया हो। वैसे हजारों मंदिरों के डिस्क्रिप्शन आते हैं जिसको टीपू सुल्तान ने तोड़ दिया था। बस कुछ एक मंदिर ही बचे थे, जैसे एक मंदिर का नाम बोलते हैं हिस्टोरियंस, लिबरल हिस्टोरियंस, जिसका नाम है बेलूकोटे मंदिर, जिसको उसने बहुत सारे दान किया था, और श्रृंगेरी मठ, जिसको उसने बहुत दान किया था। इसका मैं कारण आपको बताऊंगा आगे कि क्यों उसने ऐसा किया था। इसके अलावा कोई और नहीं मिलता है। इसका एक कारण है कि इसके जो हिस्टोरियन थे, जो इसके सलाहकार थे, उनका इन मंदिरों से कुछ खास संपर्क हुआ करता था, इसके लिए इन मंदिरों को उसने छोड़ दिया था। टीपू सुल्तान की तलवार, उस पर लिखा हुआ है एक बहुत ही साफ शब्दों में, फारसी में लिखा हुआ है कि ये मेरा विजय कृपाण है, जो अविश्वासियों के विनाश के लिए बिजली की तरह है। भगवान, ये तुम्हारी कला है, उसे विजय बनाओ जो मोहम्मद के विश्वास को बढ़ावा देता है, उसे स्वीकार करो।
जो मोहम्मद के विश्वास को नकारता है, हम उन लोगों से उनकी जिंदगी वापस ले लेते हैं। शहरों के नाम बदलकर उनमें इस्लामिक नाम रख देना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसने कुछ बड़ी बड़ी सिटीज, उस वक्त के बहुत मशहूर शहरों के नाम बदल कर रख दिए थे इस्लामिक नामों पे। मैसूर का नाम उसने बना दिया था नजराबाद। सकलेशपुर का नाम रखा था मुंजराबाद। कैलिकट को इसने इस्लामपुरा या इस्लामाबाद के नाम से रीनेम किया था। ब्रह्मपुरी का नाम हो गया था सुल्तानपेट। चित्रदुर्गा को उसने बोल दिया था फारूक अबनिसार। कुर्ग हो गया था जफराबाद। देवनहल्ली हो गया यूसुफाबाद। दिंडीगल हो गया खलीलाबाद। गुत्ती को उसने नाम रख दिया फैज हिसार। कृष्णगिरी का नाम रखा फलके इज आजम। क्या इन सारी बातों से उसकी देशभक्ति झलकती है? अगर वो ऐसा ही देशभक्त था तो जो कन्नड़ा नाम थे यहाँ के उसको उसने कंटिन्यू करना चाहिए था। क्या जरूरत है इस्लामी बनाने की? और एक चीज, कन्नड़ा को उसने हटाकर फारसी या उर्दू को राजकीय भाषा बना दिया था। और जो लोग फारसी जानते थे या फिर जो लोग नए नए इस्लाम में कन्वर्ट होके आते थे, उन लोगों पे इसका ज्यादा ध्यान रहता था। उन लोगों को वो अच्छी पोस्ट पे भी रखता था और उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन भी देता था। ये बात इनके गजट्स में दिखाई देती है।